बैक टू अवर चैनल डियर दीदू। देखिए ये मॉक हमने लगा लिया था क्वांट का, जिसमें हमारे 15 मार्क्स आए थे। चलिए फिर हम ये नेक्स्ट मॉक लगाते हैं। अभी सेक्शनल है और प्रीवियस ईयर का पड़ा हुआ है, ये टेक्स्ट बुक का क्वांट का लगाएंगे ओनली, है ना। तो ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ये वाला। ये दो हमने लगा लिए हैं, ठीक है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। कम से कम 20 तो हमारे अटैम्प्ट हो ही जानी चाहिए। क्वांट में 20, फिर उधर रीजनिंग अगर किसी की स्ट्रेंथ है तो रीजनिंग में 25, इंग्लिश में 15, क्योंकि हमें कट ऑफ ही क्लियर करनी है, इससे कोई मेरिट वेरिट नहीं बनती है। पर कट ऑफ ही नहीं, कट ऑफ में भी तो 5 नंबर ज़्यादा ही आने चाहिए। हर बार बॉर्डर पर आकर कब तक रहेंगे भाई। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। स्टार्ट करती हूँ मैं। ओह सॉरी क्या ओपन हुआ? हाँ ठीक है, स्टार्ट कर रही हूँ अब मैं। ये क्या गया भाई, इसको बाद में देखेंगे, पहले स्पीड मैथ पे चलते हैं आज। और मैं इसको मेरे तरीके से कर रही हूँ, फिर अगले मॉक में मैं थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगी। चलिए ये तो हो गया, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का माइनस। 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56। और इधर है ये 4 दिया वाला, कॉफिशिएंट नहीं है, ठीक है। इधर इसमें ऑलवेज यही बड़ा है, सब में यही बड़ा है, ठीक है। वाई बड़ा रहेगा। आगे चलते हैं। माइनस का प्लस, प्लस का प्लस, और माइनस का प्लस, प्लस का प्लस। ये क्या है 18, तो ये तो हो जाएगा 6 18। और ये 9 दूनी 18, कॉफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो इसमें तो ये बड़ा है और इसमें ये बड़ा, रिलेशन कांट बी फाउंड, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ माइनस का प्लस, प्लस का प्लस, और माइनस का प्लस, प्लस का प्लस। अब देखिए 330 है, तो पहले हम किससे भाग जा रहा है, 5 से भाग दे देखते हैं। 5 30, 5 30 इंटू 5, तो 11 6 5 6 पंजे 30। तो ये तो नहीं आ रहा है, तो 3 और 2 कर लेते हैं हम। 5 दूनी, हाँ 11 6 और 5 कर लेते हैं, ठीक है। नहीं हो रहा, 6 पंजे 30 तो नहीं आ रहा ना हमारा प्लस करने पर। तो इसको हम ऐसा करते हैं, 3 और 2 कर लेते हैं। 11 3 ये भी नहीं हो रहा, तो 5 3 15, 11 दूनी 22, ये हो जाएगा 22 15। अगला कॉफिशिएंट बना 195 का है, तो इसके आसपास ही आएगा, अपने को पता ही है। तो चलिए 5 से डिवाइड कर लेते हैं 195। 5 3 15, 5 9 45, ये 5 से 13 3, 5 3 15 हो गया, 5 3 8 हो गया ना, 15 और 13। कॉफिशिएंट है नहीं इसमें, तो इसमें और इसमें ये बड़ा है, बड़ा और बराबर चलेगा, ठीक है। क्या बड़ा और बराबर चले, एक्स। आगे चलते हैं। इसमें दिया है प्लस का माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस का माइनस माइनस। 15 छक्के तो होता है 90 होता है, लेकिन 19 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 18 पंजे 90 होता है, तब भी 19 नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, 10 90 90 डायरेक्ट देखना चाहिए था। उसके बाद ये छकनक 36, 9 चौके 36 होना चाहिए, ठीक है। कॉफिशिएंट नहीं है अभी भी। इसमें और इसमें यही बड़ा है, और इसमें और इसमें यही बड़ा है, इसमें ये बराबर है और बड़ा है, ठीक है। तो ये बाय पर चलेंगे हम, ओके। आगे चलते हैं। हमारे पास आगे दिया हुआ है, पहले माइनस का प्लस, प्लस का प्लस, माइनस का प्लस, प्लस का प्लस कर देंगे, ठीक है। और इसमें 306 है, तो पहले कॉफिशिएंट बना लेंगे 6 से। 6 पंजे 30, 1 6, और ये 6 है, और ये 17 3 6 6 3 18, 7 7 14 1 15 हो गया ये हमारा 18 और 17, ठीक है। ये 12 इंटू 12 है, पर 25 नहीं हो रहा है हमारा, है ना। तो 18 8 44, ये भी नहीं हो रहा है, तो 6 2 6 2, ये भी नहीं होगा। अब 25 चाहिए, इसके आसपास चाहिए। 18 अट्ठे, ठीक है, 3 और 2, तो 6 3 छंग 18, 2 दूनी 4 दूनी 8, नहीं हो रहा है। तो इसको भी 3 और 2, 3 3 9, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 9 25 होगा, ठीक है। हाँ, और इसमें कॉफिशिएंट इसमें भी नहीं है, तो इसमें और इसमें ऑलवेज यही बड़े हैं दोनों, तो एक्स ग्रेटर देन कर देंगे। आगे चलते हैं, ठीक है। ये ख़त्म हो गए, ये भी इजी सही लग रहा है देखने में, इसको भी बाद में करेंगे, पहले देख लेते हैं। नंबर सीरीज जो बनती जाएगी सिंगल गो में करेंगे, यहाँ पे अटकने का कोई काम नहीं है। 20+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं हमें। 7 से 20 59 176 है। 7 से 20 अगर घटाएंगे
तो ठीक है, 7 तिया 21 माइनस 1 है, 20 तिया 60 माइनस 1 है, और 59 तिया माइनस 6 तिया 18, 18 में से 1 गए तो 7 हमारा, 9 तिया 27, 27 में से 1 गए तो 6 पीछे बच रहा है, तो 176 इंटू 3, 6 तिया 18, 7 तिया 21 और 22 माइनस 1, 27 किस में बच रहा है भाई, 5 27 ही रहा, है ना। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे क्या दिया गया है, 9 64 25 2 16, इसमें डायरेक्ट ही दिख रहा है, देखिए 3 4 5 और 6, 3 का तो स्क्वायर दिख रहा है, इसका क्यूब दिख रहा है, इसका स्क्वायर, इसका क्यूब, तो आगे जो 7 आएगा उसका स्क्वायर, 7 7 49 आ जाएगा, 216 में नहीं जोड़ना नहीं है, डायरेक्ट 49 ही आंसर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है 1 0.5, इसमें दिख ही रहा है डायरेक्ट कि इसको तो 0.5 से मल्टीप्लाई किया है, इसको 1 से किया है, और 0.5 को 1 इसको 0 से किया है 1 से, अच्छा इसको 2 से किया है, और 1 को 4 से किया है, तो अगला 8 के 32 आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही, अच्छा आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है 2 5 11, हाँ 2 दूनी 4 प्लस 1, 5 दूनी 10 प्लस 1, 11 दूनी 22 प्लस 1, 23 दूनी 11 दूनी 22 प्लस 1, 2 दूनी 4 प्लस 1, 5 दूनी 10, चलिए इसको घटा कर देख लेते हैं, नहीं बन रहा वो तो पैटर्न, 3 5 6 11, 11 11 22, ये 13 हो गया, 4 में 3 गए तो 1, 4 में 2 गए तो 2, और यहाँ पे 33 हो गया इधर, और ये क्या बचेगा, 4 3 7 बचेगा, 7 ये भी नहीं बन रहा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 प्लस 1, 23 दूनी 44 दूनी 88, चलो स्किप करते हैं, जो टाइम काफ़ी ज़्यादा दे दिया मुझे। ठीक है, इसको देखते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है, 5 तिया 15, देखिए 5 तिया 15 प्लस 3 हो गया, 18 54, 54 प्लस 3 हो गया, 57 3 करेंगे, 7 तिया 21 करेंगे, इसमें प्लस 3 करते पीछे 4 आना चाहिए, आ रहा है, तो ये पैटर्न भी वही रहेगा, तो 525 इंटू 3, 5 तिया 15, 3 दूनी 4 और 1 7, और इसमें प्लस 3 करती 5 और 3 8 और 1 7, 78 किस में दोनों में 78 आ रहा है, पूरा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या था हमारे पास, 3 था ना, तो 3 दूनी 4, 5 तिया 15, 15 था, 5 3 8 7, 1578 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको भी अभी छोड़ते हैं, अब तो कुछ भी नहीं लग रहा मुझे। ओके, केसलेट है, ये DI है, पहले इसी को कर लेते हैं हम। हाँ, दिए गए अलग अलग ब्लॉक खंड में A P पंजीकृत, ठीक है क्वेश्चन ही पढ़ते हैं डायरेक्ट। ब्लॉक खंड B में अमान्य मतों की औसत संख्या बताइए, पंजीकृत मान्य अमान्य ब्लॉक खंड B में अमान्य मतों की औसत संख्या बताइए। अच्छा, तो 1500 से 1800, 300 यहाँ हो जाएंगे, और 400 यहाँ हो जाएंगे, और 200 यहाँ, 4 2 6 7 8 9, 9 में 3 का भाग देंगे, 300 हो जाएंगे। सॉरी, 2015 में ब्लॉक खंड ए में अमान्य मत, 2015 में ब्लॉक खंड ए में अमान्य मतों की कुल संख्या का 2016 में ब्लॉक खंड बी में अमान्य मत, तो इधर 200 है, 1:1 हो जाएगा भाई। आगे चलते हैं, 2015 में ब्लॉक खंड बी में, 2015 में ब्लॉक खंड बी में अमान्य मतों की कुल संख्या ये तो है 300, और 2017 में ब्लॉक खंड ए में अमान्य मतों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक हैं, तो देखिए 9 10 11 12 3, तो 250 है, 250 कितने अधिक है, 50 अधिक है, नीचे कम वाला मामला जाएगा, 25 दूनी 50, 20% आ जाएगा, है ना। आगे क्या बोला है इसने, इसने आगे बोला है, दी गई तालिका के अनुसार निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें बोला गया है ब्लॉक खंड ए में अमान्य मतों की औसत संख्या 210 है, तो अमान्य मत कितने हैं इसमें, 200 400 400 और 250, 400 10 650 नहीं है भाई, एक तो कहीं भी नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। फिर 2016 में ब्लॉक खंड ए में अमान्य मतों की संख्या 200, 2017 में ब्लॉक में अमान्य मतों की कुल संख्या के बराबर है। ठीक है, सेकंड वाला राइट हो गया। ब्लॉक खंड ए में पंजीकृत मतों की कुल संख्या, ब्लॉक खंड ए में पंजीकृत जो मत है अपने पास कितने हैं, 4 और 2 6 और 1 कितनी 3600 हैं। ब्लॉक खंड बी में पंजीकृत मतों की कुल संख्या का 56.25% है। ब्लॉक खंड बी में पंजीकृत मत कितने हैं अपने पास, 4 2 6 8 और 6 14, 4 8 2 4 5 6 64 का कितना पूछा है, 56.25%।
64 को पहले 56 से करेंगे। 6 चौके 24, 6 पंजे 6 चौके 24 2, 6 नग 36, 5 चौके 20, 6 7 8, 3 2 5, ये 8 आ गया 5, 6 पंजे 30, 35 84 हो गया। और फिर 64 का 14 भी निकालना है क्योंकि 0.25 से भी मल्टीप्लाई किया उसने। 1 चौके 4, 5 6 2 है, 4 छंग 24। तो इसका जो 14 आएगा 6400 का वो आ जाएगा 1600 है ना। तो 16, तो 4 8 और 6 14, 5 और 1 35 84 और 6400 का 14 जाएगा अपने पास। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई शायद हमसे, है ना। 64 56, 6 चौके 24 की 4 हाथ से लगी 2, 6 नग 36, 5 चौके 20, 6 7 8, 3 2 5, ये हो गया 8, 6 पंजे 30, तो ये हो गया हमारे पास 35 84 0.25 है। 6 4 10, 8 9 10, 5 और 1 6 36। फर्स्ट और सेकंड और थर्ड राइट है हमारे, है ना। कैलकुलेशन के चलते कभी कभी हवाला भी हो जाता है, आती ही चीज़ों में टाइम लग जाता है हमारा, है ना। आगे चलते हैं। 2015 और 2017 में ब्लॉक खंड ए में मान्य मतों की कुल संख्या 2015 और 17 में 2015 में और 17 में 2015 और 17 में मान्य मतों की कुल संख्या कितनी है भाई। ये हो गया हमारे पास 0 5 11 और 2100 है, 2150 हो गई है। और उसी वर्ष में ब्लॉक खंड बी में पंजीकृत मतों की कुल संख्या तो 2015 और 17 में तो 8 4 12 2 3 4, ये 4700 है। इनके बीच का अंतर पूछा है तो 2150 है। 0.5 गए 1 0, 2050 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी ठीक है। अब ये देख लेते हैं, है ना। इसे और कर लेते हैं, उसका जो बचेगा अर्थमेटिक है। अर्थमेटिक की कोशिश करेंगे, जैसे 5 मिनट कितने। ठीक है, अब इसमें चलते हैं। क्या दिया गया है इसमें, हजारों में आलेख दर्शाया गया है। 2018 और 19 अंकुर पंकज और मयंक का 2018 और 19 में 3 करदाताओं द्वारा भुगतान की गई कर राशि बताइए। कर राशि का 2018 और 19 में तीनों करदाताओं द्वारा एक साथ, तो सबका ही एक साथ औसत पूछ लिया क्या इसने। ठीक है भाई, तो ये 90 हो गया इसका, और इसका 65 हो गया। अंकुर पंकज और मयंक, ये अंकुर हो गया, ये पंकज हो गया, ये जब एक साथ पूछ ही रहा है तो इसे लिख ही लेते हैं, जब जोड़ना तो है ही सही हमको। ये 2018 हो गया, ये 19 हो गया। तो 2018 में ये 90 है, उसके बाद इसका 65 है, और इसका दिया हुआ है हमें 40। ठीक है, और 2019 में दिया हुआ है हमारे पास 60, इधर दिया हुआ है 80, और इधर दिया हुआ है 70। ठीक है, तो 0 1 7 7 2 14 3 7 21, ये 210 हो गया, ये 5 हो गया, 6 4 10 और 9 19 हो गया। 195210 5 9 10 2 3 4 ही हमारे पास हो गया है। और अब इसने क्या पूछा था हमसे, कुल राशि का औसत पूछा है हमसे। तो 1 3 3 3 13 3 5 15 1350 आ गया है। आगे चलते हैं। वर्ष 2019 में तीनों करदाताओं द्वारा भुगतान की गई कुल राशि 21। चलो कहीं तो फायदा हुआ। आगे चलते हैं। वर्ष 2020 में मयंक द्वारा भुगतान की गई राशि वर्ष 2019 में अंकुर द्वारा भुगतान की गई राशि से 30% अधिक है। तो 30% मतलब हो जाएगा 130, 1 5 65 6 13 78 है। ठीक है, वर्ष 2020 में मयंक द्वारा भुगतान की गई राशि 78। आगे चलते हैं। वर्ष 2018 में मयंक और अंकुर द्वारा भुगतान की गई राशि का 9 और 4 13। वर्ष 2018 और 19 में पंकज द्वारा भुगतान की गई राशि से अनुपात बताइए। तो 8 और 6 14 45, 5 30 5 30 और 5 दूनी 10 5 9 45, तो 66। आप किससे काटें इसको भाई, 29। वर्ष 2018 में मयंक और अंकुर द्वारा भुगतान की गई राशि, तो मयंक और अंकुर द्वारा 0 9 4 13 है। और 2018 और 19 में पंकज द्वारा भुगतान की गई राशि तो 5 और 8 और 6 14, तो गड़बड़ कर दिया भाई यहाँ पे। 5 से अगर इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 5 26 और 29 है। ये सिली मिस्टेक्स हैं जो मैं करती हूँ, जब भी तो मेरा कबाड़ा हो जाता है। वर्ष 2019 में
वर्ष 2019 में पंकज द्वारा भुगतान की गई राशि और वर्ष 2018 में मयंक द्वारा भुगतान की गई राशि का कितना प्रतिशत है। तो ये 80 है और वर्ष 2018 में मयंक द्वारा 40, 4 दूनी 8 है, 200% है ना। अब हमारे पास कितना टाइम बच रहा है, 6 मिनट बच रहा है और हमारे पास बच रहा है ये, ठीक है। आगे चलते हैं। अब गोपी और किशन ए से बी तक जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास गोपी है, ये किशन है, ए से बी तक जाते हैं, है ना। उनकी गति का जो अनुपात है वो 3:5 है। अब जो गोपी जा रहा है और किशन जा रहा है, तो गोपी 10 बजे निकल रहा है और किशन निकल रहा है 2 बजे, ठीक है। तो किस समय किशन गोपी से आगे निकल जाएगा, मतलब कि किशन जो है गोपी से आगे निकल जाएगा। जाहिर सी बात है, ये 10 बजे ये 2 बजे, तो किशन की स्पीड ज़्यादा है तभी तो। अब देखिए 10 बजे से 2 बजे तक, 10 से 2 6 घंटे ये चल चुका है और 6 घंटे इसकी स्पीड कितनी है भाई, 3x। तो 3x से 6 घंटे चल चुका है, मतलब कि 6 18, तो ये चल चुका है। 3x है ना इसकी स्पीड, और 10 बजे से 2 बजे तक चल चुका ना ये, तो तीन एक्स और 5x, तो 2 बजे अपना शुरू करता है, किशन गोपी से निकल जाता है। 3x है, 5x है। अब 3 के हिसाब से 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 4 घंटे चल चुका है ना। 4 3 12 चल चुका है ये। अब 12 और इनकी स्पीड का जो अंतर है 2 घंटे बराबर है, तो ये 2 घंटे। बाकी यहाँ से जब आएंगे ये, जब ये भी 10 से 2 पहुँच जाएगा, ये चल जाएगा, तो इनका तो सेम चलेगा ना फिर कार्यक्रम। आगे का जो चलेगा वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन मैच करने के लिए अब 2 ये इसकी स्पीड है, 2 छंग 12 और फिर 2 + 6, मतलब कि 8 बजे आंसर आएगा इसमें। तो अब अपराह्न आएगा, 2 का 8 ही तो बजेगा। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है ये, 12 सेंटीमीटर लंबाई, और ये मैं साथ के साथ लिख रही हूँ। अब लेंथ और विड्थ है, 12 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर वाले एक आयत का परिमाप, एक वर्ग परिमाप ही निकाल लेते हैं पहले। 6 7 8 हो गया, एक और एक 2 हो गया, और 2l + v होता है ना। तो 28 28 दूनी हो गया 56, ये परिमाप हो गया है। आयत का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। वर्ग के परिमाप के अगर बराबर है तो वर्ग की भुजा निकालेंगे। 1 चौके 4, 4 चौके 16, ये वर्ग की भुजा आ गई है हमारे पास। अब बोल रहा है एक अर्धवृत्त वृत्त का व्यास वर्ग की भुजा के बराबर है, तो ये व्यास आ गया अर्धवृत्त का। तो इसकी अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अब आगे क्या पूछा है, अर्धवृत्त की परिधि बताइए। अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला πr + 2r होता है। तो यहाँ 22/7 × r, मतलब 7, और इधर हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 से 7 काट देंगे और 14, 4 और 2 2 और 1 3, 36 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा हमारा। अब आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है अरुण एक योजना में 20,000 रुपये और ये 7 वर्षों के लिए, ठीक है। तो ये अरुण एक योजना में कितने रुपए लगा रहा है, ये 20,000 रुपये लगा रहा है। कितने के से, 6 वर्ष और x% की दर से। और वरुण कितने लगा, भावेश लगा रहा है bx-2 वार्षिक से 7 वर्षों की समान राशि का निवेश करता है यदि योजना ए में प्राप्त साधारण ब्याज योजना बी में साधारण ब्याज से 20% अधिक है, ठीक है। ये हमें यहीं पे पता चल गया है। अब हमें कैसे करना है, 20% एक्स का मान पूछा है तो डायरेक्ट यहीं पे लिख देते हैं। अब इसको 20,000 है और राशि कहाँ है इसकी, समान राशि है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 20,000 है और x-2% इंटू 7 वर्षों के लिए, और जो बी के ब्याज से 20% अधिक है, यानी कि अरुण की 6 है और इसकी 5 है। तो 20,000 से 20,000 तो कट ही जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 6x और ये हो जाएगा 7x - 7 दूनी 14 बराबर 6/5। 5 छंग 30x बराबर 6 36, 7 छंग 42x माइनस 5 14 70, 6 14 84। 84 को अगर इधर ले आएंगे और इधर 12 ले आएंगे तो x बराबर 12 7 84 बच जाएगा और x का मान ही उसने पूछा है। आगे चलते हैं। इसमें क्या दिया है, 2x, तो दर्श, ठीक है। थोड़ा सा लंबा लग रहा है पर देखते हैं अभी आगे, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं हम पहले। ये विकास है, ये अंजलि है। अब पढ़ते हैं। विकास अंजलि से 5 साल अधिक है। अंजलि साक्षी से, यदि विकास और साक्षी तो अंजलि की उम्र पूछी हुई है, तो ये तो विकास है, ये अंजलि है, तो अंजलि की पूछी, अंजलि को x मान लेते हैं। विकास की उम्र अंजलि से 5 साल अधिक है, तो ये x + 5 हो गया है। उसके बाद पूछा है साक्षी, अंजलि साक्षी 7 साल छोटी है, साक्षी से छोटी है, तो मतलब ये x + 7 हो जाएगा। विकास और साक्षी की उम्र का अनुपात 9:, ठीक है। हो गया, यही काम हो गया बस इनका पैटर्न, ठीक है। 10x, ये हो गया 10x + 10 × 5 = 50 और ये हो गया 9x और 7 9 63। इधर गए तो x और इधर घटाएंगे तो 13,
एक्स बराबर 13। अब क्या पूछा उसने, तो अंजलि की उम्र ज्ञात की, ठीक है, एक्स माना था हमने तो ये आ गया। आगे चलते हैं। अब ये कौन सा छूट गया, इसे छोड़ते हैं, इसको तो मैं बाद में करूँगी। हाँ, इसको कर लेते हैं। ये इसका ही फिक्स पैटर्न है, जैसे मैं इसको करती हूँ फॉलो, ये मेरा तरीका। एक नाव की स्थिर जल में जो गति है, स्थिर जल में जो गति है 6 किलोमीटर है, और धारा की जो गति है वो 2 किलोमीटर है। यदि नाव को एक स्थान जाने पर और वापस आने में 6 घंटे लगते हैं, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक क्या लग रहा है उसको, 6 आवर लग रहे हैं। तो देखिए ये डिस्टेंस है, अगर 6 से 2 गए तो 8 हो गया, और ये जो डिस्टेंस है उस 6 में से 2 गए तो 4 हो गया, ये है ना, बराबर 6 घंटे है। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि टोटल टाइम उसको 6 घंटे लग रहा है, उस स्थान की दूरी पूछ रहा है, वो डिस्टेंस है ना। अब इसका एलसीएम 8 घंटे ले लेंगे, 8 आ गया, 8 से ये तो डी आ गया, और ये 4 दूनी ये 2D हो गया, और ये 6 तो ये 3D हो गया, और 8 छंग 48 हो गया, और डी बराबर 1 3 3 छंग 18, डी बराबर हमारा 16 आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी भर गया है, दूसरा ले लेते हैं। दूसरा लेकर क्या करेंगे, टाइम ख़त्म हो गया है, और क्वेश्चन हो गया हमारे पास 24 अटेम्प्ट। ठीक है, ये सबमिट ही कर देते हैं इसको, ये हो गया सबमिट। आज भी कम ही अटेम्प्ट हुए हैं, कुछ ज़्यादा मज़ा आया नहीं है। एवरेज तो हमारी सही है, मतलब कि हमारा कोई एक गलत हो गया है, ये परसेंटाइल जो है यहाँ पे वो गलत आ रहा है, मतलब कि ये टेस्ट जो है इजी था और लेवल हमारा कम था सॉल्व करने का। तो देखिए लेवल बढ़ाएंगे, आज दिन भर प्रैक्टिस ही करनी है, उसके बाद फिर से मॉक लगाएंगे, और फिर देखते हैं प्रैक्टिस करने के बाद कितना इम्प्रूवमेंट होता है ना। अब देखिए ये हमारा गलत हो गया है, ये रीअटेम्प्ट मोल हटा ही देते हैं। 1:2 था यहाँ पे, देख लेंगे इसको तो क्या हुआ है। ये 2x है, अच्छा चलिए मैं सॉल्व कर ही देती हूँ इसको, साथ के साथ मेरा भी एनालिसिस हो जाएगा, और हो सकता है अगर आप बिगनर हो तो क्या पता आपको इसकी अप्रोच पता ना हो, तो ये भी आपको यहाँ पता चल जाएगी साथ के साथ। देखिए इसमें लिखा हुआ है एक योजना में ₹100 का निवेश करता है 20% 2 वर्षों के लिए, और ये इसका CI है, मतलब कि इसको हटाओ, यहाँ पे 44% लिख दो डायरेक्टली, है ना, कुछ काम नहीं है उसका। बी समान योजना में ₹200 का निवेश करता है 10% 3 वर्ष साधारण ब्याज, है ना, 10 दिया 30। ये सब चीज़ें हमें पता चल जाती है प्रैक्टिस के साथ। आगे क्या लिखा हुआ, लैंग्वेज इतनी भी उल्टी सीधी, मतलब पता चल ही जाता है करते करते। योजना में अर्जित ब्याजों के बीच का जो अंतर है ₹24। अब देखिए ब्याजों का अंतर बता दिया उसने हमें डायरेक्टली, ब्याजों का अंतर कहने का मतलब ये कि एक्स पर जो 44% बनेगा वो, और 2x पर जो 30% बनेगा वो, इन दोनों का जो अंतर है वो 2400 दिया है इसने, कहना तो यही चाह रहा है ये। 44x और 3 दूनी 6, 60x, 10 में 4 गए तो 6, और इधर ये 1 16 16, 4 4 8, 16 पंजे 80। देखिए डायरेक्ट आ गया हमारे पास, 15,000 आ गया है ना। ठीक है, विकास अंजलि ये हमने कर ही लिया, इसको कर लेते हैं अब। तो इसमें लिखा हुआ है एक शहर में 2 विपक्षी नेता है, 80% पंजीकृत मतों को, चलो इसको बाद में करूँगी मैं। एक नाव जिसकी मुझे बिल्कुल एकदम राइट अप्रोच पता है कि भाई इससे सवाल मैं करती हूँ हमेशा, मैं अटकती भी नहीं हूँ, वही अप्रोच मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, एक व्यक्ति ₹32 में 2 पंखे बेचता है, तो एक व्यक्ति है, तो CP इसका भी मेरा फिक्स पैटर्न होता है, मैं ऐसे ही करती हूँ इसको, पढ़ने के साथ साथ लैंग्वेज को सेट भी कर देंगे। एक व्यक्ति है वो 2 पंखे ₹32 में बेचता है, पहले पंखे का जो क्रय मूल्य है दूसरे पंखे के विक्रय मूल्य के बराबर है। मान लीजिए इसका जो क्रय मूल्य 100 है, इसका विक्रय मूल्य 100 हो गया है, पहले पंखे 40% हानि पर यानी कि 60 पर बेच रहा है, दूसरे पंखे को 100% लाभ पर यानी कि ₹50 में बेच रहा है, सॉरी ₹50 में बेच रहा है, 100% लाभ हो गया है। तो कुल लाभ या हानि पूछ रहा है, कुल लाभ या हानि का मतलब ये है कि ये तो हो गया 160 और एक हो गया 50, तो यहाँ पे जो आएगा गैप जो आएगा कुल, मतलब कि दोनों का जो गैप आएगा वही हमारा लाभ और हानि आ जाएगा। अब ₹32 है 2 पंखों का, क्या दिया है विक्रय मूल्य, तो ये 3200 हो गया, इसमें 160 रुपये डिवाइड कर देंगे दोनों को विक्रय मूल्य, उसका जो अंतर आएगा, अंतर कितने का आ रहा है भाई 10 का आ रहा है, तो 16 दूनी 32 और 20 और 2 ये लाभ हानि आ गया है ₹200। आगे चलते हैं, आगे इसने बोला है कि एक व्यवसाय में A ने ₹X, ये A है और ये B है, इसने ₹X का निवेश किया है और इसने X + ₹900 का निवेश किया है, इसने 12 महीने के लिए किया है, इसने 8 महीने के लिए किया है। यदि वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ ₹5800 है, B का A से 1000 अधिक है तो वैसा ठीक है।
4 दूनी 8 और 4 तिये 12। वैसे ही पता चल गया कैसे सेट करना है इसे। 2x प्लस 9 दूनी 1800। उसने बोला है अब बी का लाभ का हिस्सा ए के लाभ के हिस्से से 1000 अधिक है, यानी 1000 यहाँ पे अधिक आएगा। 5800 में से 1000 घटाते ही आएगा हमारे पास 4800। 4800 का आधा करेंगे 2400 आएगा। 2400 1000 जो घटाया था उसे वापस से जोड़ेंगे 3400। 2 से 2 काट देंगे, ये 12 आ जाएगा, ये 17 आ जाएगा। 17 तिया तो होता है 51x बराबर 12 दूनी होता है 24x प्लस 12 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 12 12 12 पंजे 60 8 12 96 9 10 11 और 21600 आ जाएगा। इसमें 24 घटाएंगे तो 4 7 हो जाएगा, 4 में 2 घटाए 27 एक्स जाएगा। इसको 27 से काटेंगे, हमें पता है 27 अट्ठे क्या होता है हमारे पास 216 होता है। ठीक है, 800 रुपये आ गया है। अब इसने क्या बोला बी के व्यवसाय में निवेश राशि, तो बी के व्यवसाय में जो निवेश राशि है 800 प्लस 900 1700 रुपये। आगे चलते हैं हम, है ना। आगे क्या कहना चाह रहा है, दूसरे पेज ले लेते हैं। आगे बोल रहा है वो जय और मैरी क्रम से 13 दिन 39 दिनों में कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जय है और ये मैरी है हमारे पास। ये 13 दिन काम करता है और ये 39 दिन काम कर रहा है। आगे पढ़ लेते हैं। इन्होंने एक दिन छोड़ काम शुरू किया है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी नहीं है, मतलब कि ये 39 दिन है, तो 13 3 39, 39 से कम 39 है। उन्होंने एक दिन छोड़ के एक कार्य शुरू किया है। कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा? जय ने पहले कार्य शुरू किया। काम किसने शुरू किया पहले? तीन एफिशिएंसी वाले ने किया है। तो एक दिन छोड़ के एक दिन कर रहे हैं, मतलब ये 3 करेगा और ये एक दिन में 1 करेगा। फिर अगले दिन 3 और 1 कार्य चलता रहेगा। तो ऐसे एक दिन में 4 यूनिट काम हो रहा है। एक दिन में नहीं हो रहा है भाई, अलग अलग अल्टरनेट हो रहा है, पर पहले एक साथ 4 यूनिट काम हो रहा है। 4 को इससे भाग देंगे तो 4 नाम 36 9 है ना। तो 9 शिफ्टें तो हो चुकी हैं। 36 के बाद 3 और बच रहा है हमारे पास, और लास्ट में जय ही काम करेगा, मतलब एक दिन का काम और था। ये हमने एक शिफ्ट में 2 दिन का काम जोड़ा है, तो 9 दूनी 18, 18 प्लस 1 19 आएगा। ये मिस्टेक हमें नहीं करनी है। जनरली हम क्या है, इनको जोड़ के डिवाइड कर दिया, 9 और 1 10 ऑप्शन ढूंढते रह जाएंगे, हमें नहीं मिलेगा, तो ये 19। आगे चलते हैं। आगे जो लिखा हुआ है इसमें 200 मिलीलीटर के मिश्रण, ठीक है, इसको करते हैं हम। क्या बोला है? 200 मिली के मिश्रण ए में 40% दूध और शेष पानी 300 मिली। ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये ए दे दिया है, ये बी दे दिया है, ये 200 मिश्रण दे दिया है और ये 300 मिश्रण दे दिया है। इसमें बोला है कि ये दूध है और ये पानी है। इसमें भी दूध और पानी का वही रहेगा। 40% दूध है, यानी कि 2/5। अगर 2 अनुपात है तो इसका 3 अनुपात, 3 2 5 हो गया, 5 जो कि 20 हो गया, 4 दूनी 8, 4 3 12, ये खत्म। इसमें 300 है, 3 अनुपात 7 में है, 7 3 10, यानी कि 3 3 3 9 7 21, ये भी खत्म। दोनों को मिलाया जा रहा है, इसको 90 में मिलाया जा रहा है, इसको 210 में मिलाया जा रहा है, खत्म। अब बोला है कि तब बर्तन सी में दूध और पानी का अनुपात 0 2 और 1 3 2 और 1 3 8 और 8 16 और 1 17, 17 अनुपात 33 हमारा आ गया है। आगे चलते हैं। आगे क्या कहना चाह रहा है ये? ओके, आगे क्या दिया है? आगे कैसलेट दी है, आगे कैसलेट बनाएंगे, ठीक है। कैसलेट के ऊपर लैंग्वेज को पढ़ते हैं, क्या कहना चाह रहा है, फिर साथ के साथ बना देंगे। एक विद्यालय में लड़कियों के 3 खेल हैं, ABC आयोजित किए जाते हैं। विद्यालय में लड़कियों की कुल संख्या 750 कार्यक्रम ABC में भाग लेने वाली लड़कियों का संख्या का अनुपात 6 10 9 लड़कियां केवल C भाग। ओके, केवल दे दिया तो मतलब पता चलेगा मैं वेन डायग्राम बनेगा। गर्ल्स का अनुपात दिया हुआ है, बॉयज़ का नहीं दिया हुआ है, परेशान नहीं होना है हमें। ये देखिए हमारा ये सिस्टम बैठ गया है। उसने बोला है कि लड़के कुल संख्या 750 है और अनुपात जो है 6 10 9 है। तो ये ए है हमारे पास, ये बी है, ये सी है। 6 10 9 9 और 6 15 और 10 25 और 750 से काटते ही 25 तिया 75, 30 आ गया है, तो 6 तिया 18। इसकी वैल्यू 180 आ गई है, इसकी वैल्यू 300 आ गई है, इसकी वैल्यू 9 तिया 27 270 आ गई है। ये हो गया काम। आगे बोला तीनों कार्यक्रम में भाग लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या 80 है। यहाँ पे 80 मामला आ गया है। केवल कार्यक्रम बी में भाग लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या 60 है। केवल बी में भाग लेने वाली लड़कियां 60 हैं, ठीक है। अब बोला गया है कि केवल कार्यक्रम ए में भाग लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या केवल कार्यक्रम सी में भाग लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या से 30 अधिक है। यहाँ से 30 अधिक है। ओके, केवल कार्यक्रम ए और सी में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या 15 और केवल कार्यक्रम ए में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या सी ये 50 कम है। अच्छा, केवल कार्यक्रम ए में भाग लेने वाली लड़कियों से 50 कम है, तो 50 इसमें जोड़ते ही हमारे पास ये 65 मामला आ गया। तो फिर ऊपर इसने क्या दिया था? केवल कार्यक्रम ए में भाग लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या सी में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या 30 अधिक है। 30 इसमें घटाते ये 35 बच जाएगा भाई। केवल कार्यक्रम बी और सी में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या
और केवल कार्यक्रम ए में भाग लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या के बीच का जो अंतर है वो 125 है। यहाँ पे जो डिफरेंस दिया 125। चलिए पहले तो हम इसको निकाल लेते हैं। 65 और 5 70 और 1 10 80 और 80 160 होता है, तो यहाँ पे तो आ गया हमारे पास 20। अब ये मामला निकाल लेते हैं भाई। ये कैसे निकलेगा, ये हम ऐसे निकाल लेंगे। चलो इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको निकालने के लिए क्या चाहिए हमारे पास, 6 और 8 14, 15 16, मतलब 140 हो जाएगा। 35 और 5 40, 40 और 10 50, 8 5 13, 130 140 0 4 3 7 1 और 1 2, क्रॉस चेक भी हो गया, तो मतलब कि हमारा पेन डायग्राम सही बना है। आगे चलते हैं। तीनों कार्यक्रम में भाग लेने वाली लड़कियों की जो कुल संख्या केवल एक कार्यक्रम में भाग लेने वाली कुल लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो जो 80 है वो कितना प्रतिशत है, केवल एक में 65 5 70 70 3 100 और 16 1 16 पंजे 80 50%। ये तो हो ही जाएंगे। देखिए ये सिंपल है, बेन डायग्राम बनाना था वो हमारा बन गया है, ठीक है। ओके, थैंक यू।